प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 4.1 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ए भाग, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बी भाग, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी भाग, रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। डी पार्ट, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। क्या कहता है कि ये जो नीचे दी हुई हैं हमें सिचुएशंस, इनके लिए रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो देखिए, जो ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें दिया है बिंदु P रेखा AB पर स्थित है। तो ये मैंने AB रेखा ले ली है और इस पर मैं कहीं भी बिंदु P बना सकती हूँ। ये बना दिया मैंने बिंदु P। क्या है ये हमारा पार्ट? बिंदु P रेखा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। बी भाग, रेखाएं XY और PQ M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इसमें हमें दो रेखाएं बनानी हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक रेखा का नाम है XY और दूसरी रेखा का नाम है PQ। दोनों M बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखिए प्रतिच्छेद का मतलब काट रही हैं। तो क्या लिखेंगे हम? रेखाएं XY और PQ एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि काट रही हैं। और किस बिंदु पर काट रही हैं? M पर। सी भाग, रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं, यानी कि कोई रेखा है L, कोई रेखा है हमारे पास L। ये मैंने रेखा L बना ली है। देखिए, मैंने फ्री हैंड से बनाई है रेखा L। अब इस पर दो बिंदु हैं E और F, कहीं भी हम लगा सकते हैं। ये मान लो मैंने E लगा लिया और ये मैंने F लगा लिया, और ये कहता है कि D इस पर स्थित नहीं है। तो D को मैं रेखा के ऊपर या नीचे कहीं भी स्थित कर देती हूँ, यानी कि जो D है वो रेखा पर नहीं है। तो इसमें हमने क्या बनाया है? रेखा L पर E F दो बिंदु हैं, परंतु D बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है, रेखा पर स्थित नहीं है। डी भाग है OP और OQ O पर मिलती हैं, यानी कि दो रेखाएं हैं, एक OP और दूसरी OQ। ये देखिए, ये मैंने बना दी। ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? O पर। OP और OQ, OP एक रेखा और OQ एक रेखा। OP और OQ दोनों बिंदु O पर मिलती हैं। छठा सवाल, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। ये देखिए, MN की संलग्न आकृति को देखिए।
इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखिए ये रेखा है, इस पर बिंदु R, M, O ये सभी इस पर बिंदु हैं, तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं। पहला कथन है Q, M, O, N और P रेखा M, N पर स्थित हैं। कौन कौन से? Q, M, O, N, P। तो ये दिखाई दे ही रही है मुझे, रेखा पर स्थित हैं। तो पहला कथन हमारा सत्य है, तो A भाग सत्य। B भाग है M, O, N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। M, O, N रेखाखंड MN पर दिख रहे हैं मुझे, M, O, N रेखाखंड MN पर है, तो ये भी क्या है? सत्य। तो B भाग भी हमारा सत्य है। C, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N बिल्कुल M से शुरू और N पे अगर खत्म है रेखाखंड MN ही बनेगा वो, और उसके अंत बिंदु कौन से होते हैं? जहाँ से शुरू है और जहाँ पे खत्म है। तो ये भी हमारे पास सत्य होगा। इसके बाद हमारा D पार्ट है O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। तो OP के अंत बिंदु मुझे दिखाई दे रहे हैं और P, लेकिन ये कहता है कि O और N है, तो यह असत्य होगा। E भाग है M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो बताइए QO के अंत बिंदु कौन से हैं? Q और O। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई ये M है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद F पार्ट है M किरण OP पर एक बिंदु है। M किरण OP पर, देखिए M क्या किरण OP पर दिख रहा है मुझे? बाहर है उससे। OP के अंदर तो एक N बिंदु मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद G पार्ट किरण OP किरण QP से भिन्न है। किरण OP किससे भिन्न है? किरण QP से। तो सत्य है ये, बिल्कुल भिन्न है ये, तो G पार्ट हमारा सत्य है। H पार्ट है किरण OP वही है जो किरण OM है। कैसे हो सकता है? किरण OP अलग है और किरण OM अलग है, तो ये भी क्या है? असत्य। इसके बाद I है किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM OP के विपरीत नहीं है, ये तो विपरीत ही है। O से M इधर है, O से P इधर है, तो ये असत्य है। तो I भाग हो गया असत्य, क्योंकि ये विपरीत है। J पार्ट है O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु ही है। O से शुरू हो रही है और P पे खत्म हो रही है, तो ये भी क्या बन जाएगा? असत्य। तो J पार्ट हमारे पास असत्य दिया हुआ है। K में क्या है? N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है। NP का भी प्रारंभिक बिंदु N है, NM का भी प्रारंभिक बिंदु N है, तो ये हमारे पास सत्य है। तो ये थे बच्चों 4.1 प्रश्नावली के शेष बचे हुए सवाल। कल आपके लिए नई प्रश्नावली लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।